हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे और आज आपके सामने स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई दे रहा है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हर किसी को करना चाहिए, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 21वीं सदी का सबसे उभरता हुआ बिजनेस बन रहा है और बन चुका है। उससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और सारी नोटिफिकेशन आप बाकी अपने लीडर्स के साथ शेयर करें। तो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, इंसान के जीवन रूपी किताब में अगर इंसान के जीवन को देखा है तो वो एक किताब स्वरूप है। उसमें मुख्यतः 3 पन्ने होते हैं। जो 3 पन्ने होते हैं, पहला पेज जो होता है वो आपके जन्म से लेकर के 20 वर्ष की आयु तक होता है, जहां आप अपने जीवन से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी आपके जीवन से जुड़े हुए सारे डिसीजन या तो आपके माता पिता या फिर आपके गार्जियन के द्वारा लिए जाते हैं। जीवन का जो दूसरा पेज है वो है 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की आयु तक। यहाँ आपसे जुड़े हुए आपके सारे ही डिसीजन आपके द्वारा लिए जाते हैं। आप इस डिसीजन को लेने के लिए पूरी तरह से फ्री होते हैं। और जो तीसरा पेज होता है दोस्तों आपके जीवन का, वो होता है 40 वर्ष की आयु से लेकर के आपके लाइफ के अंतिम दिन तक। यहाँ आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उस पर आपसे ज्यादा आपकी बीवी बच्चों तथा परिवार के अन्य सदस्यों का प्रभाव रहता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आपके पूरे जीवन का मात्र 20 वर्ष ही ऐसा होता है जहां आप पूरी तरह से फ्रीडम के साथ अपने जीवन से जुड़े हुए सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इंसान का ये जो जीवन रूपी संपूर्ण किताब के जो 3 पन्ने होते हैं वो कुछ मूलभूत जरूरतें तथा सपनों से भरा होता है। जैसे भोजन हर किसी की जरूरत है, कपड़े हर किसी की जरूरतें हैं, शिक्षा हर किसी की जरूरत है, बच्चों की शादी हर किसी की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप बच्चों की शादी नहीं करेंगे, करना ही करना है आपको। उसके अलावा कुछ सपने भी होते हैं दोस्तों, जैसे सुंदर और बड़ा घर हर किसी को चाहिए। 4 व्हीलर से आजकल हर कोई घूमना चाहता है। हर कोई चाहता है कि अच्छे अच्छे जगहों पे विदेश यात्रा पे घूमने जाए। हर कोई चाहता है कि उसके पास अगर थोड़े बहुत पैसे हों तो वो बाकी लोगों की मदद कर सके। और हर कोई चाहता है, हर किसी की दिल एक ख्वाहिश होती है कि समाज में उसका रिस्पेक्ट हो, समाज में कुछ इज्जत हो उसकी। बदलते समय के साथ लोगों की जरूरतें तथा सपने महंगे होते गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक सुखी संपन्न पारिवारिक जीवन को जीने के लिए वर्ष 1940 में एक परिवार की इनकम अगर 10 रुपए होती थी तो वो परिवार सुखी संपन्न होता था। 20 वर्ष बाद उस परिवार की इनकम अगर 10 गुना हो जाती है, यानी 100 रुपये हो जाती है, तो वो परिवार सुखी संपन्न होता था। यानी हर 20 सालों बाद आपकी इनकम अगर 10 गुनी बढ़ती जाती है तब माना जाता है कि वो परिवार सुखी संपन्न है, यानी उस परिवार में किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल कमी नहीं है। उसी हिसाब से देखा जाए तो 2020-21 में माना जा रहा है कि जिस परिवार की मंथली एवरेज इनकम अगर 1 लाख रुपए है, वही परिवार सुखी संपन्न है इकोनॉमिकल रूप से। यानी 2040 में जाकर के आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर जीवन को व्यतीत करें, अपने सारे सपने को पूरा करें, तो आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए का मंथली इनकम होना चाहिए दोस्तों। तब जाकर के आप बेहतर जीवन, अपनी मूलभूत जरूरतों के साथ साथ अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। समय के साथ दोस्तों जीवन की पद्धति में भी बदलाव आया है। लोग पहले कंदमूल खाते थे, धीरे धीरे जानवरों को मारकर खाना हुआ, और आज धीरे धीरे हम लोग जो अपना वास्तविक आहार लेते हैं, रोटी चावल दाल, उस पे आ गए हैं। प्रारंभ में मानव आदि मानव बिना वस्त्र के रहते, धीरे धीरे पत्ते वगैरह छाल का वस्त्र बनाकर पहनने लगे, और आज हम लोग आधुनिक सूती और रेशमी वस्त्र पहनना शुरू कर दिए। उसी तरह से आवास की बात की है तो शुरुआत में लोग खुले आसमान के नीचे रहते थे, धीरे धीरे गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, और आज झोपड़ी, कच्चे मकान और पक्के मकान बनने शुरू हो गए हैं। जीवन की पद्धति के साथ ही साथ दोस्तों जीवोपार्जन के माध्यम के में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। प्रारंभिक मानव की बात की जाए तो उनके पास कोई कार्य नहीं था, क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं थी, या फिर उनको इस तरह की जरूरत कभी आभास नहीं हुई। धीरे धीरे उन्होंने पशुपालन शुरू किया, पशुपालन के बाद वो कृषि की ओर आगे बढ़े, और धीरे धीरे छोटे छोटे घरेलू लघु उद्योग के वो लोग शुरू करते गए, और इससे उन्होंने अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाना शुरू किया। 20वीं सदी की बात किया जाए, क्योंकि हम लोग अभी 21वीं सदी में आ चुके हैं दोस्तों, लेकिन 20वीं सदी 20वीं सदी में कुछ तरीके थे जिन्हें पैसे कमाने के लिए या फिर जीविकोपार्जन के लिए एक बेहतरीन साधन के तौर पे उपयोग किया जाता था।
हम लोग थोड़ी सी उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आज 21वीं सदी की ओर आगे बढ़ेंगे। 4 तरीके हैं जिसके माध्यम से 20वीं सदी में पैसा कमाया जाता था या फिर जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाया जाता था। वो 4 तरीके जो है कौन कौन है दोस्तों? सबसे पहला है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी इसमें आपके पास एक अपना कोई रोजगार होता था, चाहे वो छोटी सी दुकान हो, सब्जी की हो या फिर कुछ भी हो। उसमें होता क्या था, आप जितना समय देते थे उतना आपका मनी आता था, यानी सुबह से आपने शाम तक दुकान खोला तो उतना पैसा आया, दुकान बंद, पैसा आना बंद हो गया। उसमें दोस्तों इस बिजनेस में होता क्या था कि आपके पास कोई आजादी नहीं होती थी, आप यानी कहीं भी फ्रीडम घूमने नहीं जा सकते। अगर घूमने चले गए तो उस दिन आपको दुकान अपना बंद करना पड़ जाएगा। दुकान बंद करते हैं तो आपकी उस दिन की इनकम आनी बंद हो जाएगी, यानी आप रोज बिजनेस करते हैं और रोज पैसा कमाते हैं, तब आपका जीविकोपार्जन चलता है। दूसरा तरीका था 20वीं सदी में जो बहुत ज्यादा प्रचलित पे रहा है, वो है दोस्तों एम्प्लॉयड, यानी आप कोई जॉब करते हैं। जॉब करते हैं तो क्या होता है कि आप अपना 100% अकेले देते हैं और उसी हिसाब से आपकी इनकम मिलती है, यानी आप किसी के अंडर में काम करते हैं, जितना समय देते हैं उतना आपको मनी मिलता है। और यहाँ भी आपको आजादी नहीं होती है, आप दूसरे के अंडर में कार्य कर रहे होते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। तीसरा दोस्तों जो 20वीं सदी में एक पैसा कमाने का फिर जीविकोपार्जन का साधन रहा है, वो है बिजनेस ओनर, यानी आप एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, कुछ बड़ा सा बिजनेस बनाते हैं जहां आप अपना मात्र 1% देते हैं, बाकी 100 लोग 200 लोग यानी बाकी अन्य लोग आपके लिए कार्य करते हैं और आपका बिजनेस चल जाता है और आपको इनकम आना शुरू हो जाता है। इसमें जितना ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतना ही ज्यादा पैसा आता है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें बहुत सारा पैसा की जरूरत होती है, बहुत सारे मनी की जरूरत होती है, जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं था। चौथा जो तरीका था दोस्तों वो था इन्वेस्टर, यानी ये वो लोग होते हैं जिनके पास काफी ज्यादा पैसा होता है और ये पैसा कहीं शेयर मार्केट या फिर किसी बिजनेस में लगा करके छोड़ देते हैं और वहां से इनका पैसा, इनको इनकम आते रहता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि वो वहां पे उपस्थित हो तभी पैसा आएगा, यानी कि यहाँ पे पैसा इनका पैसा बना करके देता है और इनके पास पूरी तरह से फ्रीडम होती है, यानी कि अपने समय का ये भरपूर यूज कर लेते हैं। यानी ऊपर के दो बिजनेस में देखा जाए, दो प्रकार के साधन में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे पैसा थोड़ा बहुत तो है जिसमें आप जरूरतें पूरे कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपने परिवार के साथ समय नहीं दे सकते हैं या फिर अपने आप के सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। इन दोनों में आप सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, परिवार को भी समय दे सकते हैं, लेकिन आपके पास, हर किसी के पास उतना पैसा नहीं हो पाता है दोस्तों कि ये इन दोनों ऑप्शंस को चूज कर सके। तो ये तो दोस्तों है 20वीं सदी में सारा कुछ 20वीं सदी के हिसाब से कार्य होता था, लेकिन आज जो दोस्तों हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, 21वीं सदी के नए प्रॉब्लम्स हैं, नए टारगेट्स हैं। आइए उस प्रॉब्लम्स को, टारगेट्स को देखने से पहले थोड़ा हम लोग इसमें एक चीज और देख लें कि 21वीं सेंचुरी में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके पूरे जीवन में किया जाने वाला अनुमानित खर्च कितना हो सकता है। दोस्तों आज हर कोई चाहता है उसके पास अपना एक 4 व्हीलर हो, कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 12 लाख खर्चे। अच्छा और सुंदर घर हर कोई चाहता है, 10 से 25 लाख खर्चे। हर कोई चाहता है अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाए, यानी 25 से 30 लाख खर्चे। हर कोई चाहता है उसके बच्चे की अच्छे घर में शादी हो जाए, यानी कि 20 से 25 लाख खर्चे। विदेश यात्रा पे जाना हर किसी का शौक होता है और हर कोई चाहता है स्वस्थ रहे। कहीं कोरोना महामारी जैसी अगर कहीं आफत आ गई तो दोस्तों इकोनॉमिक स्थिति की रीढ़ टूट जाती है लोगों की, जैसा कि आप अभी स्थिति देख रहे हैं। यानी पूरे जीवन में कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च गिरने वाले हैं एक व्यक्ति के ऊपर, अगर वो 21वीं सदी में जन्म लेता है तो। अब सोचिए कि आखिर वो कौन सा कार्य करेंगे। हमारी जरूरतें नई हो चुकी हैं, हमारे सपने भी नए हो चुके हैं, तो क्या आप इन्हें पुराने तरीकों से पूरा कर सकते हैं? क्या लगता है कि 20वीं सदी के तरीके से ही 21वीं सदी के परेशानियों को, 21वीं सदी के टारगेट्स को, 21वीं सदी के सपनों को पूरा किया जा सकता है? ओब्वियसली आप सभी लोगों का जवाब एक ही होगा, नहीं। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है दोस्तों, और जो इंसान समय के साथ अपने को बदल लेता है वही इस दुनिया में सफल होता है। आपने भारत में 1857 की क्रांति के बारे में सुना होगा जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। आप सोच सकते हैं आखिर अंग्रेज विजय क्यों हुए थे? इसका सीधा सा एक कारण है, क्योंकि वो अधिक आधुनिक हथियारों से लैस थे, जबकि भारतीयों के पास आधुनिक उपकरण एवं तकनीक का पूर्णतः अभाव था, जिसके कारण अंग्रेज उस क्रांति में विजयी हुए थे।
आइए कुछ तरीका देखते हैं जो हमारे यहाँ एक ये ट्रेडिशनल तरीके हैं जो रोजगार के या फिर पैसा कमाने के। 10th 12th पास करते हैं, आप जॉब की तलाश में लग जाते हैं जहाँ काफी ज्यादा रस है। एक चपरासी की वैकेंसी आती हो तो 20 लाख फॉर्म गिरते हैं और इनकम कितनी, मात्र 20 से 25 हजार रुपए। ऊपर से सीनियर्स का बर्डन, कोई टाइम का फ्रीडम नहीं। अगर ज्यादा आप इनकम चाहते हैं तो मेडिकल इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं है। अपना बिजनेस हमने आपको पहले ही बता चुका, उसके लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, वहां भी काफी ज्यादा रिस्क है। कोरोना जैसी कहीं महामारी भगवान न करे दोबारा आ जाए तो अच्छे अच्छे बिजनेस की रीढ़ टूट देती है दोस्तों। प्राइवेट जॉब तो उसकी स्थिति आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। 2016 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नोटबंदी लागू किया और एक क्षण में दोस्तों एक साल के अंदर लगभग 50 लाख लोगों की रोजगार समाप्त हो गई। एक नोटबंदी ने 50 लाख लोगों की रोजगार समाप्त कर दिया और आज का स्थिति आपके सामने स्क्रीन पे है कि आज भारत की बेरोजगारी दर लगभग 24% पहुंच चुकी है। सोचिए, एक नोटबंदी ने भारत की स्थिति ये कर दी है। और एक आगे आप जो डिटेल में आपको समझ दे रहा हूं कि भारत की जो जनसंख्या क्यों कहीं न कहीं रुकने वाली नहीं है, दिन पर दिन रफ्तार से बढ़ती जा रही है। वो जनसंख्या बढ़ करके 2022 में ऐसा रिपोर्ट कहता है कि भारत की जनसंख्या चाइना को क्रॉस कर जाएगी और 2030 तक भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 50 करोड़ की होने जा रही है। दोस्तों, संसाधन सीमित है लेकिन जनसंख्या पूरी रफ्तार में बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में क्या करे, पुरानी पद्धति के हिसाब से क्या इंसान अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है? मुझे तो असंभव लगता है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां होते जा रही है, लोगों को पैसिव इनकम की जरूरत है। उसके लिए उनको नया तरीका ढूंढना होगा। 140 करोड़ की ये जो जनसंख्या है दोस्तों, अगर एक सिस्टम के माध्यम से आप जुड़ करके इनको एक आबादी को बिजनेस हब में आप बदल लेते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स बन सकता है। और हम लोग जिस इनकम की बात अभी करने जा रहे हैं वो है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जहां आप काफी छोटी इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों कमा सकते हैं और अपनी जरूरतों तथा सपनों को पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें नहीं चाहिए। दोस्तों, अभी तक आपने कुछ जॉब के लिए या फिर कहीं भी अप्लाई करते होंगे तो आपको ये पूछा जाता हो कि इस जॉब के लिए या फिर इस बिजनेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए। लेकिन मैं यहां बताने जा रहा हूं आपको कि इस 21वीं सदी के बिजनेस यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। तो आइए उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कि नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी आपको इस बिजनेस से जुड़ने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे कोई मैटर नहीं कर पड़ता है कि आप पहली क्लास में पढ़ते हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दूसरा है नो हैवी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई भी 1-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मात्र 2000-3000 रुपए में आप इस बेहतर बिजनेस को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा है नो टाइम रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे समय की कोई पाबंदी नहीं है, पूरा 24 घंटा आपका अपना है। आप चाहे तो सुबह के 6 बजे भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और चाहे तो आप उस बिजनेस को शाम के रात के 11 बजे भी शुरू कर सकते हैं। नो नीड टू गो ऑफिस, किसी भी ऑफिस की पाबंदी नहीं है, आप कहीं से भी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नो नीड टू ओपन योर ऑफिस और शॉप, कोई भी ऑफिस या दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका घर ही ऑफिस हो सकता है, आपका घर ही दुकान हो सकता है, आपका बाइक ही ऑफिस हो सकता है, आपका बैग ही ऑफिस और दुकान हो सकता है। नो सीनियर जूनियर रिलेशन बट ओनली एसोसिएट्स, यहाँ पे कोई भी सीनियर जूनियर रिलेशनशिप नहीं होता है दोस्तों, बल्कि हर कोई एक दूसरे का सहयोगी होता है और दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करता है। ये दुनिया का एकमात्र बिजनेस है दोस्तों जहां हर कोई चाहता है कि उसका नीचे वाला उससे छोटा वाला, इसका डाउनलाइन आगे बढ़े। अदरवाइज बाकी जो ही बिजनेस होते हैं उसमें कोई नहीं चाहता है कि उसका डाउनलाइन उसके नीचे वाला उसके पीछे वाला उससे आगे बढ़े। सातवां है नो नीड ऑफ एनी स्किल, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत नहीं है। आप MBA करें BBA कीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप में बस सपना होना चाहिए, आप में कमाने का जिद होना चाहिए। आठवां नो नीड ऑफ एडिशनल कोर्स, आपको अपने खर्चे पे कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, अलग से कंपनी आपको खुद से सारे कोर्सेज सारे एडिशनल स्किल्स आपको प्रोवाइड करवाएगी बिजनेस के लिए। नो वन लिमिट योर इनकम, कोई भी आपके इनकम को लिमिट नहीं कर सकता है, आप जितना चाहे अनलिमिटेड कमा सकते हैं दोस्तों। बाकी गवर्नमेंट जॉब या फिर बाकी कंपनी में जो कंपनी चाहती है वो आपको इनकम देती है, लेकिन यहाँ आप अपनी इनकम को खुद तय करते हैं। आप अपनी इनकम को डिसीजन खुद लेकर के उसको बढ़ा सकते हैं
घटा सकते हैं। अगला जो चीजें हैं, जो इसमें कोई आपको पाबंदी नहीं लगा सकता है, कोई आपकी बंदिश नहीं लगा सकता है। नो वन कैन से यू फॉर रिटायरमेंट। इस बिजनेस में कोई भी आपको रिटायरमेंट के लिए नहीं बोल सकता है, कोई भी आपको जबरदस्ती रिटायर नहीं कर सकता है। एंड द लास्ट वन, यू मे रिटायर बट योर इनकम नॉट। अगर आपकी कभी इच्छा हो जाती है इस बिजनेस से रिटायर होने की, तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन आपका इनकम कभी भी रिटायर नहीं होने वाला है दोस्तों। आपने जो इतने दिनों तक अपनी टीम बनाई है, जो नेटवर्किंग बनाई है, वो नेटवर्क, उस नेटवर्क की कमाई आप जीवन भर खाने वाले हैं। चाहे आप उम्र की किस दहलीज पे भी पहुंच जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। आप रिटायर हो सकते हैं, लेकिन आपका इनकम कभी भी इस बिजनेस में रिटायर नहीं हो सकता है। आखिर इस बिजनेस का बेस क्या है? इस बिजनेस के लिए इतनी इनकम आती कहां से है? आखिर कुछ तो होगा। आइए देखते हैं उस बेस की। इस बिजनेस का जो बेस है दोस्तों, वो है लोगों की मूलभूत जरूरतें। क्योंकि ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस सीधे सीधे लोगों की मूलभूत जरूरतों से जुड़ी हुई है। यानी जब तक लोगों की जरूरतें बनी रहेंगी, इस बिजनेस में कभी भी गिरावट नहीं आ सकती। ये बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना फलता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, पर्सनल केयर नीड्स। लोगों की पर्सनल केयर नीड्स दोस्तों कभी खत्म नहीं होने वाली है। लोग साबुन लगाएंगे ही, लोग ब्रश करेंगे ही, लोग शैम्पू लगाएंगे ही, लोग सेंट बॉडी स्प्रे डिओड्रेंट का यूज करेंगे। यानी कि आपका बिजनेस बढ़ता ही जाने वाला है। होम केयर नीड्स, घर की सफाई करेंगे ही, घर को सुंदर बनाएंगे ही, लोग कपड़े धोएंगे ही, फर्श को साफ करेंगे ही, यानी आपका बिजनेस चलता ही रहेगा। किचन नीड्स, लोग खाना खाना बंद नहीं कर सकते हैं, लोग भोजन करना बंद नहीं कर सकते हैं, यानी आपका बिजनेस भी कभी कम नहीं होने वाला है दोस्तों। हेल्थ केयर नीड्स, लोग कोई ये नहीं कर सकते हैं कि वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार होना शरीर का एक हिस्सा है। लोग कमजोर होते हैं, बीमार होते होते उन्हें दवाई की जरूरत होगी ही होगी, उन्हें हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत होगी ही होगी। यानी आपके बिजनेस में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आगे मैं बताऊंगा क्यों जरूरत होगी। और एग्रीकल्चर केयर नीड्स, खेती दोस्तों बंद नहीं हो सकती। खेती में नए नए वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए प्रकार के खाद उपयोग किए जा रहे हैं, नए नए कीटनाशक उपयोग किए जा रहे हैं। यानी कि आपका बिजनेस कभी भी कम नहीं होने वाला है, बढ़ने ही वाला है। ये कभी भी कम नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप जिस जगह पे बिजनेस करने वाले हैं, जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, वो 140 करोड़ की जनसंख्या वाली जगह है और जल्द ही 150 करोड़ में बदलने वाली है। अब सोचिए इसका मार्केट वैल्यू कितना होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। 140 करोड़ जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट में 140 करोड़ की जनसंख्या है दोस्तों। और एक रिपोर्ट कहता है कि डेली एक व्यक्ति भारत में अपने खाने के ऊपर लगभग औसतन 12 रुपए खर्च करता है। एक व्यक्ति एवरेज डेली अपने खाने के ऊपर भारत में 12 रुपए खर्च करता है। तो 140 करोड़ की जनसंख्या जोड़ लीजिए, डेली अपने खान पान पे कितना खर्च करती है? लगभग 2 अरब 68 करोड़ रुपए। 2 अरब 68 करोड़ रुपए। और अगर नेटवर्किंग की बात की जाए, डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए, तो भारत में अभी वर्तमान में एक्टिव डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़े हुए लोग लगभग 50 लाख हैं। आप देख सकते हैं कितना रेशियो है। 140 करोड़ की जनसंख्या है दोस्तों, और उसमें से मात्र 50 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। यानी पूरा का पूरा मार्केट खाली है आपके लिए। और ये 50 लाख लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो डेली उनके पास इनकम आती है 2 अरब 68 करोड़ रुपए का। अगर इस 50 लाख लोगों में इसको बराबर बांट दिया जाए दोस्तों, तो एक नेटवर्कर इंडिया में पर डे 3,360 रुपए की इनकम कर सकता है। कम से कम अगर कोई नेटवर्कर भारत में चाहे तो एक दिन में 3,360 रुपए की कमाई कर सकता है। आप 2 अरब 68 करोड़ को 50 लाख से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं खुद भी। यानी कि महीने की बात की जाए तो महीने का 1,08,000 रुपए, और साल की बात की जाए दोस्तों तो एक नेटवर्कर भारत में प्रति वर्ष कम से कम, अगर वो एक्टिव नेटवर्कर है,
तो 12,26,400 रुपए का ईयरली इनकम वो कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। और जैसा कि हमने शुरू में ही बात किया था कि लोगों की जरूरतें और सपने बढ़ते जा रहे हैं, यानी आपका इनकम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाने वाला है। क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जैसा कि मैंने आपको पीछे रिपोर्ट में बताया कि जल्द ही हम चाइना को क्रॉस करके दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत बनने जा रहा है, और 2030 तक ये लगभग 1.5 अरब की जनसंख्या वाला देश बनने जा रहा है। यानी आपके पास जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस के माध्यम से जुड़ करके अपने सपने को पूरा करने की, अपने परिवार के सपने को पूरा करने की, और अपने एक बेहतर लाइफ को अपने को आगे बढ़ाने का, और एक स्टार्टअप वाला जिंदगी जीने का। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को आप समझिए, काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी चल रहा है। ये 21वीं सदी का काफी बेहतर बिजनेस है, और गवर्नमेंट भी मान चुकी है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ये गोल्डन टाइम चल रहा है 2020 से लेकर के 2025 के बीच। तो ये अपॉर्चुनिटी किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं दोस्तों। इस जितना मेहनत अब बाकी कहीं और जगह करते हैं, अगर 6 महीने भी आपने इस जगह पे दे दिया, यकीन मानिए आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और हर किसी के सपने पूरे होंगे। आप इस बिजनेस से जुड़ करके अपने अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज के लोगों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये क्लियर समझ में आ गया होगा क्यों नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज सभी लोगों की जरूरत बन चुकी है, या फिर ये कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे भी करे, अगर अपने सपने को पूरा करना है तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इसी तरह अगर आपको किसी तरह की नेटवर्किंग से जुड़ी हुई अगर आप सवाल है मन में, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल डाल सकते हैं। आपके सभी परेशानियों का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।